ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦਿਆਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਫਾइनल ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਾइनल ਹੋ ਗਈ है। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕटर साहब गल सही सी मेरी? बिल्कुल ठीक है। आप एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं भाई, मुझे नहीं, ऐसे लग रहा है। एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं, चलो, एक पत्रकार होने के नाते आपको संभावनाएं पता होती है। सूत्र थे ठीक तो है, इसलिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब आज टिकट मिली है तो किस तरह फील करते हैं आप जी? नहीं, मैं और मेरे सारे साथी बहुत खुश हैं एंड वी आर ग्रेटफुल टू सरदार सुखबीर सिंह जी बादल एंड आवर पैटर्न सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, जिन्होंने मुझे पे इतना विश्वास करके। और मैं अभी 4 महीने पहले अकाली दल में आया था, लेकिन मेरा पारिवारिक ट्रैक रिकॉर्ड देख के लोगों के अंदर जो उन्होंने उत्साह पाया तो मुझे बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी दी है। इट इज़ ए चैलेंज और मुझे पूरा इस बात का विश्वास है। आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड्स एंड पार्टी वर्कर्स, सब मिलके इसको फतेह करेंगे। डॉक्टर साहब टिकट मिल गई है, शहर के मुद्दे कई आप उठाते रहे, आपने अब शहर पूरा देख लिया, गांव पूरा देख लिया, तो मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? देखो, मुख्य मुद्दा तो जहाँ तक अलग अलग मुद्दे हैं, शहर के मुद्दे कुछ अलग हैं, गांवों में कुछ मुद्दे अलग हैं। जहाँ तक गांवों की बात करें तो गांवों में जो है सबसे बड़ी समस्या जो है इरिगेशन के पानी की है, पीने के पानी की भी समस्याएं हैं। और जो मेन मुद्दा है वो है सोशल सेक्टर के अंदर सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, चाहे वो एजुकेशन स्फीयर है, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज है। हेल्थ सर्विसेज पे यहाँ पे हम टेल एंड पे बैठे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, ट्रामा केस हो या कुछ ऐसी क्रॉनिक डिजीजेस हों जिनसे बाहर जाना पड़ता है गरीब आदमी को, तो वो आज इतना इलाज महंगा हम अफोर्ड नहीं करते। तो उसके लिए हमारे प्रधान जी ने एक प्रोग्राम पहले ही अनाउंस किया हुआ है कि हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज और 500 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी अबोर के अंदर 500 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बने ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। और जहाँ तक कॉलेज एजुकेशन की बात है तो स्कूल तो गांव में खुल गए हैं, लेकिन वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए मैं ज़रूर जिस दिन सरकार बनेगी, मेरा पहला मुद्दा होगा भी यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए मेरिटोरियस और मॉडल स्कूल खोले जाएं ताकि वो वहाँ पे पढ़ के और अपने जीवन के अंदर कामयाब हो सकें, डॉक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें, सिविल सर्विसेज में आ सकें। और जहाँ तक बात है, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है भी आज देश को 74 साल हो गए आज़ाद हुए और आज भी चाहे गाँव में चले जाऊँ और शहर में गलियों नालियों की बात करते हैं, कोई उद्घाटन कर रहा है गली की, कोई नाली की कर रहा है। दिस इज़ वेरी सैड अफेयर। ये जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो हमसे अब से पहले दे दी जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही परिवार का 40 वर्ष सत्ता में रहे और उन्होंने लोगों का शोषण किया। अब मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे जो लोग हैं वो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं और आने वाले समय में इट विल बी ए गेम चेंजर। क्योंकि मैं एक सेकुलर क्रेडेंशियल्स का आदमी हूँ, जात पात की बात मैंने ना पहले की है ना आज भी है। मेरे को सभी लोगों का, सभी जातियों का समर्थन प्राप्त है। ये देख लीजिए, मेरे शेड्यूल कास्ट भाई भी हैं, कंबोज भी हैं, जाट भी हैं, महाजन भी हैं, अरोड़ाज भी हैं, और सब मिलके एक ऐसा गुलदस्ता बनाएंगे ताकि लोगों में ये बदलाव जो आया है उसको महसूस कर सकें। आज डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर उनके पास वोट की ताकत है, तो उस वोट के जरिए वो जो है इस आने वाले समय के अंदर इस सिस्टम को बदलेंगे। डॉक्टर साहब 2 उम्मीदवार दावेदार थे यहाँ से टिकट के और बड़ा विरोध और तल्खबाजी चली, बयानबाजी चली आप लोगों के बीच में, तो क्या अब आपको लगता है कि पार्टी सारी एकजुट होकर काम करेगी? बिल्कुल एकजुट होकर चलेगी, क्योंकि पहली बार आज़ादी के बाद अकाली दल यहाँ से चुनाव लड़ रहा है और मुझे पूर्ण भरोसा है हम सबको साथ लेके चलेंगे। चलो, वोट टिकट मांगने का हर व्यक्ति को अधिकार है, टिकट एक को मिलनी है। पार्टी हाईकमान ने जो ठीक समझा, चलो उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया है, अब मुझे अपने सभी साथियों पे भरोसा जताना होगा, उनको विश्वास में लेके सबको साथ लेके चलेंगे। सिद्धार्थ जी, आप अबोहर से आपके पिताजी को आज टिकट मिली है, तो आप किस तरह से सहयोग करेंगे? मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूँ सभी हमारे सपोर्टर्स को, वेल विशर्स को, जिनके आशीर्वाद और प्यार से आज टिकट मिली है। और सबसे ज़्यादा बधाई सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, सुखबीर सिंह जी बादल, हरसिमरत जी और मजीठिया जी को, जिन्होंने हम पे विश्वास करके आज हमें अबोहर से टिकट दी है।
जब तक जो आप कह रहे हो सहयोग का है, तो हम जितनी यहाँ पे यूथ है उनको हम साथ लेके चलेंगे, अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि यूथ की जो मेन डिमांड है वो मैं सोचता हूँ कि मेन सबसे पहली डिमांड होती है एजुकेशन की और स्पोर्ट्स की, क्योंकि ये दो जरिए हैं जिनसे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। और आज यहाँ पे एजुकेशन की भी कमी है और स्पोर्ट्स तो मेरे को लगता है ना के बराबर है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे खेलता हूँ स्पोर्ट्स, जिसमें भी पंजाब सरकार ने इन 4.5 सालों में कोई भी सहयोग नहीं किया है। और ये आंकड़े बताते हैं, चाहे वो बैडमिंटन कोर्ट है, चाहे वो ग्राउंड है। एक नेहरू स्टेडियम आप देख लो, आज हायर सेकेंडरी जो एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसके अंदर ज़्यादा लोग जा रहे हैं, नहीं तो नेहरू स्टेडियम सारा खाली पड़ा है। तो आप सोच सकते हो भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। और दूसरा जो है वो यूथ को हम यही जागरूक करेंगे कि भी आप आगे आओ, और इस तरह नहीं होगा यहाँ पे कि भी 4 आदमी आगे रखे हुए हैं लीडर ने, भाई आप उनसे जाके मिलो। सीधा हम कांटेक्ट करेंगे, मैन टू मैन कांटेक्ट है हमारा। जिसको जो प्रॉब्लम है वो आके हमें खुद आके बताएं, ना कि कोई पीए को बताए, या जैसे अब सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि वो सिस्टम नहीं होएगा। और ये कोई अभी की बात नहीं है, सरकार आने के बाद भी नहीं होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अगर कभी हो तो आप मेरे को पकड़ लेना। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पर कुछ उनके समर्थक भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वाहिगुरू जी, सुखजिंदर सिंह और वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुਰੂ जी की फतेह। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਰਿਣਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਡਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਰਿਣਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਰਿਣਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ पार्टी को कामयाब करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, डॉक्टर रिणवा जी का आपने पहला इंटरव्यू देखा, और मैं उससे पहले ये दिखा दूं, ये दिखाओ आप कि मुंह मीठा करवाया जा रहा है। हाँ जी सर। हाँ जी। ਹੈਲੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਰਵਿਸਮੈਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਏਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ज़्यादा तरक्की मिले और अबोहर का बहुत भला कर सकें। थैंक यू। लोगों को सर बहुत उम्मीद है डॉक्टर साहब से, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा एक नशा और एक रोजगार। डॉक्टर साहब से लोगों को ये उम्मीद है कि यहाँ ये नशे से छुटकारा मिलेगा और रोजगार के साधन खुलेंगे। बस ये दोस्तों, डॉक्टर महेंद्र रेणवा जी का पहला इंटरव्यू टिकट मिलने के बाद आप लोगों ने देखा, और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आज नहीं बल्कि कई दिन पहले डॉक्टर साहब को ये फाइनल कर दिया था कि आपकी टिकट फाइनल हो चुकी है, और आज उन्होंने भी ये मेरे को एस्ट्रोलॉजर की वो दे दी है। वैसे सूत्रों की बात होती है तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे को सही जो जानकारी मिलती रही थी। तो अब अबोहर की राजनीति में उबाल आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक उम्मीदवार, एक पार्टी, सेकंड पार्टी के उम्मीदवार लोगों को दिखाई देने लगे हैं। तो आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल, मौसम ठंडा होता जा रहा है, राजनीतिक माहौल गर्म होता जाएगा। तो आगे भी हम लोग इसी तरह से लाइव होते रहेंगे, आप लोगों को जानकारियां देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सबका, दोस्तों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।